morning, students. Welcome to your yoga class. Yoga is an ancient technique which gives us full health. Health means physical, mental, social and emotional health. To gain full health, we should yoga practice daily. बच्चों, आज हम एक ऐसा ही विशेष आसन सीखेंगे जिसमें हमारे शरीर की सभी तंत्र और सभी ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारे सभी तंत्र स्वस्थ होकर सुदृढ़ बनते हैं और हमारा सर्वांगीण विकास होता है। इसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन क्या है, यह किसको नहीं करना चाहिए और इसको करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं, ये हम इस आसन के दौरान समझेंगे। इस आसन का नाम सेतुबंध आसन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आसन की अवस्था में हमारी स्थिति एक ब्रिज, पुल की तरह बन जाती है और यह किसी को यदि क्रॉनिक डिसीजेज हैं तो उसे नहीं करना चाहिए। हल्का फुल्का यदि कमर में दर्द है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा है तो नहीं करना है। यदि किसी को हर्निया की समस्या है तो भी सेतुबंध आसन का अभ्यास नहीं करना है। पेट में अल्सर है, कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो उन्हें भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगियों को श्वास सामान्य रखते हुए इस आसन का अभ्यास करना है। इस आसन को करने से हमारे रीढ़, पेट के सभी अंग, फेफड़े, हमारी हड्डियों के जोड़, मांसपेशियाँ सभी प्रभाव में आती हैं, जिससे हमारे शरीर में रक्त संचरण प्रणाली, हमारी नर्वस सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी प्रभावित होकर स्वस्थ बनता है। सेतुबंध आसन के साथ साथ आज हम एक और आसन, इसी का उप आसन हस्त पादोत्तान आसन भी सीखेंगे। इस आसन को इस सेतुबंध आसन के करने के बाद अवश्य करना चाहिए ताकि जो भी हमारी पेट की मांसपेशियाँ, हमारी नसें, हमारी नाड़ियाँ ये खिंचाव में आई हैं, यह अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएं और लाभ हमें मिल सके। हस्तपादोत्तान आसन यदि नाभि का हर्निया जिनको है वे अपने करते हैं इसका अभ्यास, तो उनका वह ठीक हो जाता है। नाभि अपने स्थान पर आ जाती है हिली हुई, अगर हस्तपादोत्तान का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो आइए आज हम दोनों ही आसनों को करने की विधि सीखते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के अभ्यास के लिए हम हमारे मैट पर लेट जाते हैं पीठ के बल। दोनों पैरों को सीधा करते हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों पैरों को मोड़ते हैं और एड़ियों को शरीर के पास लाते हैं। दोनों हाथों से अपने दोनों टखनों को पकड़ते हैं। अब हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग को ऊपर उठाते जाते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कुछ समय सामान्य श्वास प्रश्वास के बाद रुकने के बाद वापस आ जाते हैं। नए साधक इसका अभ्यास कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे वह दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखेंगे, दोनों पैरों को शरीर के साथ ले आएंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर वाले भाग को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों से नितंबों को सहारा देंगे। कुछ समय श्वास प्रश्वास के साथ रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और कुछ पल विश्राम करेंगे। श्वासें सामान्य, शरीर स्थिर होने के बाद अब हम हस्त पादोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों बाजुएं शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर रहेगा। श्वास भरते हुए एक साथ पंजों तथा धड़ को भुजाओं सहित ऊपर उठाना है।
धीरे धीरे। कंधों तथा टखनों की ऊंचाई समान रहेगी। कुछ समय सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकने पर धीरे धीरे वापस शवासन में विश्राम करेंगे थोड़ी देर। दाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। दोनों ही आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हैं। यह हमारे शरीर के सभी जोड़ों को प्रभावित कर हमारे हाथों और पैरों की मांसपेशियों को सुदृढ़ और स्वस्थ बनाते हैं। हमारे कंधे मजबूत बनते हैं, शोल्डर्स मजबूत बनते हैं, हमारा स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और हमारे हृदय, हमारी वर्टिब्रास और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती है और रक्त परिवहन प्रणाली भी हमारी स्वस्थ बनती है, जिससे हमारे शरीर में रक्त एवं प्राण का प्रवाह सुचारू रूप से होता है और हमारे सभी अंग अपने ठीक से कार्य करने लगते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग बनता है और हमारे इम्यून पावर भी बढ़ जाती है। बहुत ही लाभकारी आसन है। इस आसन का अभ्यास आपको अपनी जो हमने आपको और योगिक क्रियाएं सिखाई हैं बच्चों, उनके साथ इसका अभ्यास रोज़ करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।